हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि नवीन शर्मा सर लेते हैं RWA पे। उसी का जो फास्ट रिवीजन है वो हम कराते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आप लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे। पीडीएफ जो कि है वो लिंक मैंने पिन कर दी है, लेकिन वो लिंक खुल नहीं रही है, इसलिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। उसमें लगभग 167 करीब सब्सक्राइबर हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन सा है? एक कुद हुआ, हिकात हुआ, राउफ। राउफ जो हुआ राउफ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एक हाफिजा। हाफिजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाफिजा। हाफिजा हो गया एक जम्मू कश्मीर का हाफिजा। हाफिजा के बाद भांड पाथेर। भांड पाथेर और भांड जश्न। तो भांड पाथेर और भांड जश्न, ये दो और लोग नृत्य मनाए जाते हैं। और अगर भवाई की बात करी जाए, भवाई भवाई मनाया जाता है राजस्थान और गुजरात में। होजागिरी होजागिरी मनाया जाता है त्रिपुरा में। होजागिरी कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और ज्वारा ज्वार कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो ज्वारा ज्वारा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां जो गोल्ड कप है ये किस खेल से संबंधित है? आगा खां गोल्ड कप है ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी के अन्य अन्य कप देखते हैं, जैसे बेटन कप हुआ हॉकी का सबसे पुराना कप बेटन कप। बेटन कप कब चालू हुआ? 1895 में स्टार्ट हुआ। 1895 में स्टार्ट हुआ। बेटन कप के बाद वेलिंगटन कप और रंगास्वामी कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बेटन कप और रंगास्वामी कप। और इसे मुरुगप्पा गोल्ड कप भी है। बास्केटबॉल बास्केटबॉल को देखते हैं विलियम जोन्स कप। बास्केटबॉल से कौन सा संबंध है? विलियम जोन्स कप। और बेंगलुरु बुल्स कप। बेंगलुरु बुल्स कप। अगर टेनिस का देखते हैं, टेनिस का डेविस कप और हाफमैन कप। तो हाफमैन कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेनिस का। और अगर गोल्फ की बात की जाए तो गोल्फ का राइडर कप और बाकर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गोल्फ कप। गोल्फ का कौन सा? राइडर कप और बाकर कप। भारतीय हॉकी संघ। अगर भारतीय हॉकी संघ की स्थापना देखी जाए तो भारतीय हॉकी संघ बना था कब? 1925 में। और इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया 2009 में। तो भारत में हॉकी विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता था 1975 में। कब देखा था? 1975 में। अब देखा जाए कि ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल कितने कितने बार जीते हैं। तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते हैं? टोटल 8 गोल्ड जीते हैं। लगातार तो 6 जीते हैं, जैसे 2028 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो ओलंपिक हुए नहीं। फिर उसके बाद ओलंपिक हुआ तो 1948 में जीता, फिर 1952 में जीता, फिर 1956 में जीता। 1956 के बाद भारत की हॉकी पर जो गोल्ड मेडल जीते हुए उस पर विराम लगा था। फिर 1956 के बाद कब जीता था? 1964 में और 1980 में आखिरी गोल्ड जीता था। अब उसके बाद अगर सिल्वर की बात की जाए तो 1960 में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। इसमें गोल्ड जीता था पाकिस्तान से। इसके अगले ही 1960 के बाद 1964 में भारत ने उसका बदला लिया और 1964 में पाकिस्तान को ही हराकर भारत ने दोबारा गोल्ड मेडल जीता। अगर हॉकी में कांस्य की बात की जाए तो भारत ने 1968 में कांस्य जीता, 1972 में कांस्य जीता और 2020 यानी कि 2020 में जो टोक्यो होने थे वो टोक्यो कोरोना के काल में 2021 में हुए, यानी कि एक मतलब टोटल 41 साल बाद भारत ने गोल्ड जीता था। किसमें? हॉकी में। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मकर संक्रांति उत्तरायण। उत्तरायण की शुरुआत है यह प्रतीक जो है ये कब मनाया जाता है? तो उत्तरायण कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, जिसे हम यूपी में खिचड़ाई के नाम से यानी मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। उत्तरायण उत्तरायण कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में कहा जाता है। और उत्तराखंड में देखा जाए तो गुगुथी। और तमिलनाडु में पोंगल। तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है? पोंगल। ये कितने दिन का मनाया? 4 दिन का। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सितारा देवी, जो सितारा देवी हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सितारा देवी। तो सितारा देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए। प्रेरणा देशपांडे कथक के लिए, प्रेरणा श्री माली कथक के लिए और शाश्वती सेन किससे? कथक के लिए। अगर हम देखें कथकली, उदय शंकर। कली का क्या होता है? उदय। कली का क्या होता है? उदय। तो कली का क्या होता है? उदय। तो कथकली से उदय शंकर। भरतनाट्यम की मीनाक्षी श्रीनिवासन। भरतनाट्यम की मीनाक्षी श्रीनिवासन। मणिपुर की चारू माथुर। मीराबाई चानू, जो चानू के थे कहाँ के थे? मणिपुर की। इसी से याद कर सकते हैं। चारू माथुर कहाँ की है? मणिपुर की। चारू माथुर कहाँ की? मणिपुर की। और
बिनो देवी। झावेरी बहनें भी किससे संबंधित हैं? झावेरी बहनें किससे संबंधित है? झावेरी बहनें संबंधित है मणिपुर से। क्या नाम है इनका? दर्शना, नमना, रंजना, स्वर्णा। कौन है? दर्शना, नमना, रंजना, स्वर्णा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है, कौन सा? थांगटा। कौन सा है? थांगटा। और असम का है, मतलब बिहू कहाँ का है? बिहू है असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू असम का। डांडा यात्रा उड़ीसा का। कुंभी केरल और तमिलनाडु का। कलारीपट्टू कहाँ है? केरल का। और सिल्वम कहाँ है? तमिलनाडु को। और सरित सरक कहाँ का है? मणिपुर का। और मलखम देखा जाए तो मलखम कहाँ का है? मलखम मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है मलखम। गतका कहाँ मनाया जाता है? पंजाब का। गतका पंजाब का। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक दी लाइफ्स के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइफ्स के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ की पुस्तक ए सूटेबल बॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, ये दोनों किसकी हैं? विक्रम सेठ की। और दी गोल्डन गेट भी किसकी पुस्तक? विक्रम सेठ की। अरुंधति रॉय की, यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है अरुंधति की। दी गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन सी? दी गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग। और रितु बेरी की है 100 वे ऑफ लुक योर वेस्ट। और खुशवंत सिंह की अगर देखिए, खुशवंत सिंह की दिल्ली ए नोबल, ट्रेन टू पाकिस्तान, दी कंपनी ऑफ वुमेन। अब आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर, पंजाब। कहाँ? पंजाब में। और ये जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? रॉलेट एक्ट, काले कानून के विरुद्ध में। और यहाँ पर जनरल रेजी डायर थे और जनरल ओ डायर थे। तो रेजी डायर थे, ये आदेश करने वाले थे। और जनरल ओ डायर ने क्या था? इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। और इनकी तो जनरल नॉल डायर की तो वहीं पर हत्या, मतलब उसी समय 1924 में हत्या हो गई थी। और जनरल ओ डायर की हत्या हुई थी 1940 में। किसने की थी? ऊधम सिंह ने कहाँ पर? लंदन में जाकर। जो ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? हंटर कमीशन। ये कितने लोगों का था? 8 लोगों का। इसमें 5 कौन थे? 5 थे इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन के, और 3 थे इंडियन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जांच की कमेटी, कौन सी कमेटी बनाई थी? मदन मोहन मालवीय। कौन सी कमेटी बनाई थी? मदन मोहन मालवीय। कौन सी कमेटी है? मदन मोहन मालवीय। और उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर था चेम्सफोर्ड। और 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता ने। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है? फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। कब वापस लिया? 1922 में। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। और ये जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को स्टेशन में ही जला दिया गया था। कितने पुलिसकर्मियों को? 22 पुलिसकर्मियों को स्टेशन में ही जला दिया गया था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगवान अहीर। इसका भगवान अहीर कर रहे थे। और पुलिस जो उस समय थाना इंचार्ज था वो कौन था? गुप्तेश्वर सिंह। कौन था? गुप्तेश्वर सिंह। और इसी के चलते 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब देखते हैं गांधी जी के कुछ आंदोलन। गांधी जी ने कुछ आंदोलन जो किए थे। तो गांधी जी मतलब दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और देखते हैं 1917 में क्या? चंपारण किसानों के लिए आंदोलन किया था। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए।
फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, कहाँ, गुजरात में। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, सभी अपनी क्या दे रहे थे, गिरफ्तारी दे रहे थे। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। अब सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, बिंदुसार के। अब देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 बीसी में। 322 बीसी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 322 बीसी से 184 बीसी तक ये शासनकाल था मौर्य वंश का। और देखा जाए तो 322 से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य रहा। फिर 298 से 273 तक बिंदुसार रहा। फिर 269 से लेकर 232 यानी कि 4 साल, यहाँ 4 साल क्या चला, 4 साल संघर्ष चला। किसका, अशोक का 4 साल संघर्ष चला अपने भाइयों के साथ। फिर आखिरकार वो 269 बीसी में गद्दी पर बैठ गया। अब देखते हैं मगध पर वंश। मगध पर का वंश कौन, मगध पर वंश सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर मौर्य वंश। HSNM। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। और भारत की नागरिकता किस में है, आर्टिकल 5 से 11 तक। और नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में। नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में। 12वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। तो आर्टिकल 11 के तहत संविधान संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अब आर्टिकल 5 देखते हैं, आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि नागरिकता पर चर्चा। आर्टिकल 5। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 7, जो भूलकर इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस इंडिया आए तो उसके लिए आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारत से बाहर बच्चा अगर माता पिता भारतीय हैं तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 कहता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता को बने रहना, कैसे नागरिकता बनी रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस भाग में, भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है। तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा महासागर एस आकार का महासागर है। तो कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। महासागरों का घटता हुआ क्रम, महासागरों का घटता हुआ क्रम क्या, पैसा, PAISA। पी से प्रशांत महासागर, ए से अंटार्कटिक महासागर, आई से हिंद महासागर, इंडियन ओशन जिसे कहते हैं, एस से यानी कि साउथ ओशन इसे और कहते हैं, इसे अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। और फिर 8 मतलब लास्ट 5वां आ जाता है आर्कटिक महासागर। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, नीति आयोग का। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसे हिंदी में कहते हैं। इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया, इसे क्या कहा जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसका स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। अगर इसके फर्स्ट CEO पूछे जाए तो सिंधु श्री खुल्लर। कौन, सिंधु श्री खुल्लर। और इसके वर्तमान CEO पूछे जाए, वर्तमान में CEO पूछे जाए तो BVR सुब्रमण्यम। और अगर वाइस चेयरमैन पूछे हैं वर्तमान में तो सुमन के बैरी। और इसके पहले उपाध्यक्ष पूछे जाएगा, पहले उपाध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, कौन, अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है। CRR का है कैश रिजर्व रेशियो। SLR को कहा जाता है संविधिक तरलता अनुपात, संविधिक तरलता अनुपात। RR का अगर पूछा है तो रेपो रेट। RRR का पूछा है तो रिजर्व रेपो रेट।
जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमडी का मनी डिमांड, एमएस का मनी सप्लाई। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन कहता है विद्युत मात्रा की इकाई है कौन, एम्पियर, और ओम किसकी है, विद्युत प्रतिरोध की, विभवांतर की, वोल्ट, आवेश की, कूलाम। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH, जिसे सिरका अम्ल भी कहते हैं। अब मेथेनोइक अम्ल का फार्मिक एसिड भी कहते हैं इसे, इसका होता है CH मतलब HCOOH। ऐसे मधुमक्खी के डंग में, ततैया बिच्छू के डंग में बह जाता है। अगर जहाँ पर ओइक अम्ल लिखा है, ओइक लिखा है, ओइक लगा है, ओइक का सूत्र होता है COOH। अगर COOH लगा है तो उसे ओइक कहते हैं। आगे देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। मलयालम भाषा में स्नातक करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कौन थी, बीसा उस्माल। अगर देखा जाए सलीम दुर्रानी कौन थे, इंडियन क्रिकेटर। सलीम दुर्रानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे, इंडियन क्रिकेटर। आई थिंक जमशेद ईरानी, ये कौन थे, स्टील मैन ऑफ इंडिया। एम एस स्वामीनाथन, इन्हें सब जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक। श्याम शरण नेगी कौन थे, पहले मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया। कनक रेले मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार थे, कनक रेले, ये बहुत पूछा जाएगा, कनक रेले मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार थे, कौन, कनक रेले। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है भारत CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाल लेखा परीक्षक नियुक्त किया, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, तो WHO के, किसके, WHO के बाल लेखा परिषद। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने OBC का दर्जा दिया, ट्रांसजेंडर समुदाय ने किस राष्ट्र को मतलब किस राज्य को, राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया, मध्य प्रदेश ने। किसने दिया, मध्य प्रदेश ने। और साथ ही 1% का आरक्षण भी दिया सरकारी नौकरियों में। तो आज की क्लास के यहीं समाप्त करते हैं।